होता हुआ। और दूसरे एंड से अब जय पार्ले जी एंड से आते हुए तेज गति की गेंदबाज है। पर एक जो फैक्टर है जो एक और पक्ष में ज्यादा चेन्नई रहना उसको, क्योंकि अब धूप निकली हुई है, जो भी नमी थी वो सूख चुकी है और बढ़िया तरह से गेंद बल्ले पे आ रही है अब। अच्छा, अगर आप इस समय मैदान में होते, मैच सलामी बल्लेबाजी कर रहे होते, ड्रेसिंग रूम से क्या इंस्ट्रक्शंस लेकर आप बाहर आते इस टारगेट को अप्रोच करने के लिए? जी अंजुम, उस पर वापस आएंगे। फिलहाल अगर बिग ब्रदर फाउंडेशन की बात करें, हर रन जो इस संस्करण में अब स्कोर हो रहा है उसके लिए 1000 रुपए डोनेट करते हैं बिग ब्रदर फाउंडेशन। सचिन जोशी की एक बहुत बढ़िया पहल। बारी किनारा, यहाँ पे और रन मिलेंगे। फील्डर डीप में तैनात। मुझे लगता है कि जैसे आपने सवाल पूछा था अंजुम, मुझे लगता है कि आपको नॉर्मल क्रिकेट भी अगर आप खेलेंगे तो ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, कम से कम 25-30 रन कम बनाया मुंबई हीरोज की टीम ने, विकेट को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए और आउटफील्ड को देखते हुए। 180-90 रन होते तो दबाव रहता, पर ऐसे में अगर आप नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि लूज बॉल भी आपको मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी, और अगर ऐसे भाग्य ने साथ दिया तो रन तो आते ही रहेंगे। चलिए एक और सवाल पूछती हूँ, जब आप बल्लेबाजी करने आते हैं तो आप मैदान को देखते हुए आते हैं या आउटफील्ड के बारे में सोचते हुए आते हैं, या ये सोचते हैं कि जब गेंदबाजी होगी तो सिर्फ जो मेरा टारगेट है उस पर रहूंगा, या क्योंकि मैदान को देखते हुए तो नहीं आते होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए वो तो आप सोच नहीं सकते, आपको पहले गेंद का सामना करना है और बाद में गेंद अगर आउटफील्ड में जाएगी तब उसके बारे में आप सोच सकते हैं कि कितनी तेज या आउटफील्ड है। पर ये होता है कि बतौर बैट्समैन आप जानते हैं कि अगर आप गैप में खेलेंगे तो आपको जरूर उसका लाभ मिल सकता है। कई आउटफील्ड हैवी होती है जहां पे आपको दौड़ लगानी पड़ती है, पर ये ऐसी आउटफील्ड है जहां पे आपको आसानी से बाउंड्री मिल सकती है अगर आप गैप में खेलते हैं। वो चीज आपके पक्ष में जाती है बतौर एक बैट्समैन। फिर आप ये सोचते हैं कि गैप में खेलें, स्ट्राइक रोटेट करें। इस बार पुल पे लेने का प्रयास किया था, पर कहीं ना कहीं अच्छी फील्डिंग वरुण बडोला द्वारा और सही एंड पे भी थ्रो किया। टिप जरूर कर रही थी गेंद, पर बल्लेबाज ये सोचते हुए कि नो बॉल का इशारा क्यों नहीं किया लेग अंपायर ने। भानुशाली डिलीवरी डालनी होगी क्योंकि कप्तान बॉबी देओल ने उनके लिए एक स्लिप भी लगाई है। अच्छी कप्तानी, अच्छी सोच, इस वजह से क्योंकि जानते हैं कि विकेट्स लेनी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। कई दफा इनकरेजिंग साइंस भी होते हैं गेंदबाज के लिए कि अगर आपका कप्तान आपके बारे में अच्छा सोच रहा है और वो आपको इनकरेज कर रहा है आउटसाइड द ऑफ स्टंप या पिच टॉप डिलीवरीज डालने के लिए, सो डिपेंड्स एंड ही एक्सपेक्ट्स दैट आप एक विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं। इस बार ऑन साइड पे खेला है, बहुत ही खूबसूरत शॉट। 4 रन मिलेंगे रमना को। 2 ओवर की समाप्ति, 19 बगैर किसी नुकसान के। एक सुपरस्टार ग्राउंड में प्रवेश करते हुए सलमान खान। जी हाँ, कौन इनको नहीं जानता। अपने भाई सोहेल खान के साथ, जो कि टीम ओनर भी हैं, गले लगते हुए, और ये उम्मीद कर रहे होंगे कि मुंबई हीरोज टीम यहाँ पे बढ़िया प्रदर्शन करे, वापस आए। पर आपको बताया मुंबई हीरोज पहले ही प्रवेश कर चुकी है सेमीफाइनल में। इस मुकाबले का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छी क्रिकेट खेली है मुंबई हीरोज की टीम ने अभी तक। और अगर इनकी बात करें, जी हाँ, सलमान खान जैसे अंदर आए एक शोर सुनाई दिया। और अंजुम, निश्चित तौर पे हमारे तो फैन, हम तो इनके बहुत बड़े फैन ही हैं, पर आपके भी जरूर एक बहुत बड़े सुपरस्टार होंगे सलमान खान। Undoubtedly, Ajay. Undoubtedly. He is a superstar and he is a rock star in his own right. और क्यों ना हो,
मैं तो इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ये लाइन मैंने बहुत कम बोली है वैसे किसी को भी, लेकिन अभी तक इनको भी नहीं बोली है बट ये जरूर है दैट he has earned a place for his own self as a star in the film industry and in each and every fraternity that he works in. पर यहाँ पे करारा प्रहार रमना द्वारा, देखिए किस प्रकार एक लगभग टेनिस शॉट की तरह ये शॉट खेली। कभी भी आसान नहीं रहता गेंदबाज के लिए फॉलो थ्रू में, पर देखिए किस प्रकार शॉर्ट लाइन गेंद थी, पोजीशन में आए और लगभग एक बैकहैंड की तरह गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 चौके भी तक आ चुके हैं इस इनिंग्स में चेन्नई राइनोज के लिए और एक तूफानी शुरुआत। इस बार ऑन साइड पे फिर से शॉर्ट लाइन गेंद और 4 रन और मिलेंगे। आज रमना को कौन रोकेगा, बहुत ही कठिन। बॉबी देओल थोड़े महंगे साबित होते हुए, पहला ओवर ही महंगा था और एक शेयर जो गलती कर रहे हैं, गेंद को बहुत शॉर्ट रख रहे हैं जिसके कारण रमना को काफी वक्त मिल रहा है, पर ये पहली चौके से भी ज्यादा बेहतर शॉट। पर बहुत ही खराब गेंद, अगर इस गेंद पर भी रन ना बनाए बल्लेबाज तो मुझे लगता है कि उनको सलामी बल्लेबाजी करना आना ही नहीं चाहिए। इतनी खराब गेंद थी, आधी विकेट पे पटकी हुई और विकेट पर इस समय कोई भी फील्डर तैनात नहीं। अब छोटी गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, भरपाई करने की कोशिश, साकिब सलीम डाइविंग एफर्ट देयर, यकीनन 2 रन बचाते हुए। बिल्कुल, और सभी तारीफ करते हुए, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, कभी भी आसान नहीं रहता। डीप में देखिए किस प्रकार एफर्ट लगाया, फिर से शॉर्ट लाइन गेंद इस बार कट किया, पर साकिब सलीम का बहुत बढ़िया एफर्ट, डाइव लगाई, कभी भी आसान नहीं रहता और कम से कम 2 रन बचाया वो अपनी टीम के लिए। ना आज एक ही अंदाज से खेल रहे हैं, आक्रमण शैली से, और इस बार सीधे बल्ले से अब, और कोई हानि नहीं, कोई रन नहीं। 3 ओवर की समाप्ति, 30 रन बिना किसी नुकसान के। तीन ओवर के बाद 30 रन बिना किसी नुकसान के चेन्नई राइनोज। अगर पूल बी की बात करें, सबसे ऊपर चेन्नई राइनोज, हालांकि मुंबई हीरोज की भी 4 अंक है, पर जो नेट रन रेट है चेन्नई राइनोज का बेहतर मुंबई हीरोज से। केरला स्ट्राइकर्स ने एक मुकाबला जीता है, उनके 2 अंक। जय, पहला ओवर काफी बढ़िया था, पर मुश्किल ये है मुंबई हीरोज के लिए कि दूसरी तरफ से उनके कप्तान बॉबी देओल काफी महंगे साबित होते हुए काफी रन उन्हें लीक किए हैं, इसके कारण चेन्नई राइनोज को एक अच्छी शुरुआत। ये तो खतरनाक गेंद है, सिर्फ अपनी टीम को ही नहीं डैमेज किया, इंद्रनील सेनगुप्ता विकेट कीपर के भी घुटने के ऊपर जाके गेंद लगी है। नो बॉल करार देते हुए यहाँ पर अंपायर, अबव द वेस्ट, इनफैक्ट अबव द शोल्डर लेवल गेंद थी, तो जरूर होता है कि हाथ से छूट गई होगी, बट फिर भी बिल्कुल। अंजुम देखिए, नई गेंद है, शाइन होती है गेंद पे, कई बार आप जानबूझ के नहीं ऐसी गेंद डालते हैं। और सेल्फी, जी हाँ, ये क्या, इस बार फिर से पुल करने का प्रयास। इससे पूर्व जो ओवर था वहां पे रमना ने एक चौका अर्जित किया था पुल शॉट लगा के, इस बार शायद थोड़ी गेंद आगे थी, टाइमिंग सही बैठा नहीं। रन पर के गेंद खड़ी होती हुई ऊपर, इंद्रनील सेनगुप्ता ट्राइंग टू टेक दैट कैच एंड ही टेक्स इट।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट कैच बाय द विकेट कीपर, बहुत ही बढ़िया। आसान नहीं होता जब आप किसी भी गेंद के नीचे आके कैच पकड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे जो भी हो, आपके हाथ में ग्लव्स हो या ना हो। डेफिनेटली अ बिग बिग विकेट हियर फॉर द मुंबई हीरोज। बहुत बड़ी विकेट, जैसे आपने कहा, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आउट करना बहुत जरूरी था और जल्द से जल्द बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया। बहुत ही बढ़िया कैच। इंद्रनील द्वारा कभी भी आसान रहता नहीं जब गेंद हवा में स्वर्ल कर रही हो। और सलमान खान भी मुस्कुराते हुए, जय को पहली सफलता मिली। 32 पे 1 चेन्नई राइनोज रन आउट हुए 25 रन बना के। नए बैट्समैन विष्णु आए हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। फिलहाल विक्रांत द्वारा ये शॉट, बढ़िया शॉट, सीधे बल्ले से खेला, इनफील्ड को क्लियर करते हुए। अभी भी आसान रहता नहीं ऐसे कैचेस पकड़ना। और गेंद से कमाल की थी विष्णु ने, और अब देखना होगा बल्ले से क्या करते हैं। औसत बहुत बढ़िया, उनकी स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त है। 95 नाबाद 2013 में भोजपुरी दबंग्स के विरुद्ध उनका सर्वाधिक स्कोर। ये थी शॉट जो विक्रांत ने लगाई। Look at the confidence, completely written all over it. बल्लेबाजी, अपनी क्षमता और सिचुएशन सभी कुछ मिलाकर विष्णु अंदर आते ही पहली बॉल, ब्रिलियंट शॉट। आज कुछ कैचेस की तारीफ करनी होगी। इससे पहले जब चेन्नई राइनोज फील्ड पे थी, विक्रांत ने शानदार कैच पकड़ा, और ये भी बहुत बढ़िया कैच इंद्रनील द्वारा। कभी भी आसान रहता नहीं जब गेंद हवा में स्वेल कर रही हो। जय को ये पहली विकेट मिली, पर फिर बढ़िया स्ट्राइक करते हुए अंतिम गेंद पे, बल्कि एक गेंद अभी भी शेष है, 1 रन और मिलेगा विक्रांत को। अब विष्णु पहली बार स्ट्राइक पे आते हुए। ये 2 वी जो हैं इस टीम की जान है चेन्नई राइनोज की। विष्णु और विक्रांत दोनों गेंदबाजी अच्छी करते हैं, बैटिंग में काफी दम है, लगातार रन बनाते हैं। हमने विष्णु की अब औसत देखी, बहुत ही जबरदस्त। सीसीएल के अब सारे संस्करणों में बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं। और ये वाइड लेग स्टंप के बाहर ड्रिफ्ट करते हुए जय। हंड्रेड हार्ट्स इनिशिएटिव डोनेट कर सकते हैं hriday.com और बचा सकते हैं एक महत्वपूर्ण जिंदगी। It is by 100 Hearts, established in 2005 by treatment to the underprivileged children with pediatric heart diseases. विकेट गिरने के बाद एकदम से अगला शॉट ये था विक्रांत का, स्टैंड एंड डिलीवर करते हुए। और अंजुम कितने पॉजिटिव इनकी सोच है, जिस अंदाज से वो स्ट्रोक का एग्जीक्यूशन ने किया, लंबा कदम आगे निकाला, कभी भी आसान रहती नहीं। और जैसे आपने कहा, एकदम विकेट खोने के बाद ये दर्शाता है इनकी मानसिक तौर पे कितने मजबूत है विक्रांत, क्योंकि इनके ऊपर दबाव आता नहीं, प्रेशर आता नहीं, बिल्कुल भी वो झलक नहीं रहा। विष्णु फिलहाल स्ट्राइक पे अभी तक एक भी गेंद का सामना नहीं किया। सीधे बल्ले से खेला, 39 पे 1 चेन्नई राइनोज।